आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पैमाने देखने वाले हैं जो कि रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एनटीपीसी में तो इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर सीजी वाइपर में देखा जाए या सीजीपीएससी में देखा जाए तो इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जब सीजी वाइपर या सीजीपीएससी के जो इंडिविजुअल जो फिजिक्स जोनल वाले जो पेपर होते हैं, जैसे सेट, अगर सेट आपने फिजिक्स में किया है तो अब तो इसमें ये वाले बड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें उसका एक्चुअल पैमाना नहीं पता होता, यानी ये जो जिसमें किस में कन्वर्ट करते हो वही नहीं पता रहता, तो उसमें हम गलती हो जाता है। और ये इससे एक नंबर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ याद करने लायक ही नहीं है, बस आपको एक बार सिर्फ देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 पाउंड। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाउंड के द्वारा क्या नापा जाता है, द्रव्यमान नापा जाता है। 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान मापने की और क्या यूनिट हो सकती है, एक तो केजी, ग्राम, पाउंड, औंस। ठीक है, औंस के द्वारा भी द्रव्यमान नापा जाता है। तो एक औंस का मान कितने ग्राम के बराबर होता है, 28.35 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, फुट या फीट। ठीक है, 1 फुट या फीट के कितना दूरी नापी जाती है, 1 फुट या फीट में 0 पॉइंट, ठीक है, 0.305 मीटर के बराबर होता है। और यहाँ पर से 1 पाउंड के बराबर कितना औंस होगा, 28। ठीक है, एक औंस में कितने ग्राम है, 28.35 है, तो ये यानी पाउंड की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 1 पाउंड में 16 औंस के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूरी मापने की अन्य यूनिट देखते हैं। 1 गज में 3 इंच होता है। 1 फुट और 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच के बराबर होता है। और 1 इंच का मान कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। वही 1 किलोमीटर का मान कितने माइल के बराबर होता है, 0.621 माइल के बराबर होता है। ठीक है, आप तो मुझको 2 क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होंगे और 9 माइल में कितने इंचेस होंगे। ठीक है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको किलोग्राम दे देगा और आपको इंच पूछेगा, या गज में पूछेगा, या गज दे देगा, माइल में पूछेगा, सेंटीमीटर में पूछेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसका पूरा यूनिट पता होना चाहिए। तो ध्यान से आप इसको याद अपने नोट्स बुक्स में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, गैलन द्रव्यमान नापने के लिए ये इसका यूज किया जाता है, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड नापने के लिए, जैसे लिक्विड नापने के लिए क्या यूनिट होता है, लीटर। ठीक है, तो 1 गैलन में 4.59 लीटर के बराबर होता है। और वही 1 बैलन, और यानी गैलन और बैलन दोनों ही लिक्विड मापने करने की इकाई है या तोलने की इकाई है। ठीक है, 1 गैलन में 4.59 लीटर के बराबर होता है, और 1 बैलन बराबर 159 लीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, दूरी 1 AMU किसके बराबर होता है ना, एक खगोलीय दूरी कितने के बराबर होता है, 1.495 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, तो वो है पारसेक। ठीक है, तो एक पारसेक की कितने मीटर के बराबर होता है, 3×10⁻16 मीटर के बराबर होता है। वही एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये से आता है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की यूनिट है, तो उसमें 3-4 ठोक दे देता है। तो प्रकाश वर्ष जनरली हम समय को टिक करके हैं, तो प्रकाश वर्ष को आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है, जिसका मान 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होगा, एक पारसेक की 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। अब देखते हैं एरिया मापने की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट। 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। हेक्टेयर, बिस्ता, एकड़, ये तीनों के द्वारा ही एरिया नापा जाता है। तो एक बिस्ता बराबर 1360 यानी 1360 वर्ग मीटर के बराबर होता है। वही 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ये याद रखें, यहाँ पर गज है। ठीक है, मीटर नहीं है। ठीक है, 4840
ठीक है, 4840 वर्ग मीटर वर्ग गज के बराबर। ठीक है, आपको याद रखना, यहीं पर गलती होता है, वर्ग मीटर लोग अधिकतर मार के आ जाते हैं, तो याद रखना एक गज में 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। वही द्रव्यमान नापने की अन्य यूनिट भी देख लेते हैं। एक क्विंटल में 100 केजी के बराबर होते हैं। वही एक टन, ठीक है, द्रव्यमान नापने की सबसे बड़ी यूनिट टन है। एक टन में 10 क्विंटल के बराबर होता है। वही एक टन किसके बराबर होगा, कितने किलोग्राम के बराबर होगा, 1000 किलोग्राम। क्योंकि देखो क्योंकि एक टन कितने क्विंटल के बराबर, 10 क्विंटल, और एक क्विंटल का मान कितना होता है, 100 किलोग्राम। तो 10 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, 1000, यानी 1000 किलोग्राम होगा। अब देखते हैं पावर और एनर्जी से संबंधित जो एग्जाम में आते हैं यूनिट, ठीक है, HP यानी हॉर्स पावर। ठीक है, पावर मापने की यहाँ यूनिट है। एक हॉर्स पावर की कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। और वाट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितने बराबर होता है, 1.6 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितने के बराबर होता है, 1.6 10 की पावर -19 जूल के बराबर होते हैं। वही पसी एनर्जी की अन्य यूनिट 1 किलोवाट यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट यूनिट का मान कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। और एक कैलोरी, ठीक है, आपको याद रखना कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीनों ही एनर्जी के यूनिट हैं। ठीक है, एक और यूनिट जो आता है आर्ग, ठीक है, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा, आगे जाएगा। एंगस्ट्रॉन, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए एंगस्ट्रॉन के द्वारा किसका मापन किया जाता है, तरंगदैर्घ्य का मापन यंगस्ट्रॉन के द्वारा किया जाता है। यह तरंगदैर्घ्य की यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉन है। और एक एंगस्ट्रॉन का मान कितने मीटर के बराबर होता है, 10 की पावर -10 के बराबर होता है। एक बाल, तो पहले आपको पता होना चाहिए बाल और किसकी यूनिट है, बाल प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो एक बाल बराबर कितने पास्कल के बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना बाल और पास्कल दोनों ही दाब की यूनिट है। और दाब का क्या होता है, दाब इसका यूनिट होते हैं किलोग्राम एरिया का स्क्वायर। ठीक, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होता है। एक दाब की यूनिट कितने होते हैं, द्रव्यमान अपॉन क्षेत्रफल के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये इसको इम्पोर्टेंट टिक करके रख लीजिए। ये हमेशा, ये तो 11वीं का फेवरेट क्वेश्चन है। इसका मान पिछले साल के जो NTPC हुआ था उसमें तो लगभग हर एक सीट में पूछा गया था यह क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का यानी कैपिटल G का मान कितना होता है, 6.67 10 की पावर -11। ठीक है, और इसकी यूनिट भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्केल पर केजी स्केल। ठीक है, आप यूनिट ध्यान से देखिए, न्यूटन मीटर स्केल अपॉन केजी स्केल। और इसका क्या होता है, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्केल पर केजी स्केल के बराबर होता है। एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा को एवोगैड्रो संख्या के द्वारा नापा जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, 6.023 10 की पावर 23। आपको यहाँ पर यह ध्यान देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव 23 है ना। अधिकतर बच्चे यहाँ पर माइनस पर टिक करके आते हैं, आपको वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसका ये का क्या होता है, 6.023 10 की पावर पॉजिटिव 23 मोल के बराबर होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के द्वारा क्या नापा जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मान किसके बराबर होते हैं, 1.38। ठीक है, 1.38 10 की पावर -23। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -23 है और पर डिग्री सेंटीग्रेड इसकी यूनिट है। प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर रखिए। ये चारों ही जो इम्पोर्टेंट है NTPC किसी से एग्जाम के लिए। प्लैंक कांस्टेंट का मान 6.626 10 की पावर -34। ठीक है,
आपको ये याद रखना 6.67 10 की पावर -11 था, यहाँ पर पॉजिटिव 23 था और यहाँ पर -23 था। ठीक है, अधिकतर यहीं पर गलती होता है ये दोनों में। ये हो गए दो संख्या में हम माइनस अधिकतर टिक कर आते हैं, माइनस नहीं होता, वहाँ पर पॉजिटिव होता है। मैं 2-3 बार स्पेशली इसमें जोर डाल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। फ्लैंक कांस्टेंट का मान किसके बराबर होता है 6.626 10 की पावर -34 और इसकी यूनिट जूल सेकेंड के बराबर होती है। ठीक है, यूनिट याद रखना है आपको, जूल सेकेंड होता है फ्लैंक कांस्टेंट का। अब गेवित गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जितने से ज़्यादा हो सके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करिए ताकि हमारी रीचनेस लोगों तक पहुंच सके।